नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मसला ख़त्म नबुव्वत यूँ तो वैसे बड़ी मुबारक घड़ियाँ हैं कि 7 सितंबर 1974 को कायदीन आले सुन्नत ने और पाकिस्तानी अवाम ने मिल के, तमाम मसालिक के उलमा ने मिल के कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा शाह नूरानी सिद्दीकी नव्वरल्लाहु मरकज़हू की क़यादत में जो जंग लड़ी थी और 7 सितंबर 1974 को उसमें तारीख़ी कामयाबी हासिल की थी, उसका जश्न भी है। और ख़त्म नबुव्वत का तज़किरा हर लम्हा हर लहज़ा इबादत भी है, होना चाहिए, लेकिन जिस अंदाज़ में आजकल हो रहा है इस अंदाज़ में नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो मौजू बहस बना हुआ है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, लेकिन पार्लियामेंट ने अगर अपनी तनख्वाहें बढ़ानी हो तब ऊपर है, तब जज उसके नीचे हैं। पार्लियामेंट ने अगर दूसरे सियासतदानों के ख़िलाफ़ बकवास करनी हो तो तब पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा सुप्रीम है। पार्लियामेंट ने अपने TA बढ़ाने हों, हुकूमत ने कोई अपनी मनमानी करनी हो, तब उनको नज़र आता है कि जजेस आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हैरत होती है अयाज सादिक पर कि यूं तो वो कहता है बेगैरत के मैं औरत की आंख में आंख नहीं डाल सकता, मुझे शर्म आती है। वो जरताज गुल को कहता है कमीने तुझे शर्म आनी चाहिए ख़त्म नबूवत के बिल पे, हया तुझे आनी चाहिए ख़त्म नबूवत के बिल पे। हनीफ अब्बासी ने तकरीर की, अली मोहम्मद खान ने तकरीर की, उसमें हामिद रजा साहब ने तकरीर की, अब्दुल कादिर पटेल ने तकरीर की, और तुझे शर्म नहीं आई कमेटी बना के जहां अपनी मनमानी के बिल होते हैं, जहां तुमने ये आज की जो मेन सुर्खी है सेनेट कौमी असम्बली से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर, अपोजिशन का हंगामा, कापियां फाड़ दी। इसमें तो 2 दिन भी नहीं लगाए तुम लोगों ने इस बिल को मंजूर करने के लिए जो तुम्हारे मफादात का है। और जो ख़त्म नबुव्वत के लिए कायमा कमेटी बनी उसका इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। शर्म आनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ कहता होता है कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, खुल के आओ मैदान में, बताओ लोगों को कि नवाज शरीफ जो कहता है कादियानी हमारे बहन भाई हैं, हम उसके साथ खड़े हैं। मरियम को अंडों से, दूध से और जनाब गलियों से, कीचड़ से और गटर के पानी तक हर जगह याद है मरियम नवाज को, लेकिन ख़त्म नबुव्वत पर मरियम नवाज की जुबान अभी तक गुंग है, एक बयान नहीं दे सकी। चचा तो बेचारा वैसे ही यतीम है, उसकी ना माँ है ना उसका बाप है शहबाज शरीफ का, वो बेचारा तो वैसे ही मासूम सा है, मांगने के लिए रखा हुआ, उसकी बात भी अब क्या करनी है भाई। कोई हया होती है। ख़त्म नबुव्वत का मसला इंतहाई हसास मसला है। ख़त्म नबुव्वत का मसला ईमान का बुनियादी मसला है। इसको पहली तरजीह में या सादे को हल करना चाहिए था, और वो वहां बुत बन के बैठा हुआ है स्पीकर कौमी असम्बली। कायमा कमेटी बना दीजिए, कमेटी बना दी, इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गया। जिस शोले को अगर आग भड़क उठे और यहां खून की नदियां बह जाएं, उस कमेटी का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। और जो तुम्हारी सीटें हैं, तुम्हारे TAD हैं, तुम्हारे मफादात हैं, उसका बिल 2 दिनों में मंजूर हो जाता है। तो असम्बली का कोरम पूरा हो ना हो, असम्बली इजलास में मेंबरान पूरे हों ना हों, तुम्हारे बिल पास हो जाते हैं। लेकिन ख़त्म नबुव्वत का मसला वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इससे सीधी और वाज़ेह और साफ बात समझ आ रही है कि नून लीग इस वक्त कादियानियों की सहूलतकार है, और नून लीग जो है वो कादियानियों की पुष्टपनाही कर रही है, और काजी फाइज ईसा की दर पर्दा हमायत कर रही है नून लीग। नवाज शरीफ, अयाज सादिक, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ सब काजी फाइज ईसा की पुष्ट में है। जो फैसला दिया ये अकेला काजी फाइज ईसा नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा कि रब वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिकाम। तुम समझते हो कि क्या ये सिर्फ उलमा का मसला है? तुम समझते हो क्या ये सिर्फ मुफ्तियों का मसला है? तुम समझते हो क्या ये सिर्फ जमीयत उलमाए पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मसला है? खुदा की इज्जत की कसम, अगर तुम तहरीक लब्बैक के सारे कारकुनों को पाबंदे सलासिल कर दो, जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सारे कारकुनों को पाबंदे सलासिल कर दो, तमाम मजहबी जमातों पर बैन लगा दो,
मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा कर कह रहा हूं कि मेरा रब खत्म नबुव्वत का मसला फिर भी चाहे कुत्तों के जरिए हल करवाना पड़े हल करवाएगा। और तुम नाकामो नामुराद ठहरोगे और तुम परेशान होगे, तुम जलीलो रुस्वा होगे, इसलिए कि यह किसी मौलवी का मसला नहीं है, यह किसी पीर का मसला नहीं है, यह किसी जमात का मसला नहीं है, यह किसी मजहबी तंजीम का मसला नहीं है कि तुम किसी भूल में हो। वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। तुमने रब के साथ जंग छेड़ी है, तुमने अल्लाह के साथ जंग छेड़ी है, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन पर हमला किया है, तुम रसूलुल्लाह के दीन पर हमला आवर हुए हो और इस जंग में शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर है, इस जंग में जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर है, इस जंग में तुम रुसवा होगे। देखो दुनिया इबरतगाह है, लोग दुनिया से सीखते हैं। जाहिर शाह अमेरिका का एजेंट था, जाहिर शाह पहलवी, लेकिन जब ईरान में इनकलाब आया तो जाहिर शाह को अमेरिका ने जहाज नहीं उतरने दिया। अभी ताज़ा तरीन मिसाल बांग्लादेश की है कि बंगालियों ने हसीना वाजिद को ठुड्डे मार के निकाला है। अमेरिका का वीज़ा उसके पास था, अमेरिका ने हसीना वाजिद का वीज़ा कैंसिल कर दिया है। बरतानिया ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने हसीना वाजिद को वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। अल्लाह के इंतकाम से डरो, रब्बे जुल जलाल की कुदरत से डरो, अभी भी वक्त है, वगरना तुम्हें ज़मीन में कहीं छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। मेरा रब गैरत वाला है, मेरा रब जो है वो इंतकाम वाला है। इन्ना रब्बा का जुल बत्शिल इन्ना बत्श रब्बे का लशदीद, कि तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, वो रस्सी ढीली फरमाता है जब तक मौका देता है। तो उस मौके से पहले समझ जाइए, ख़त्म नबुव्वत के मसले को हल कीजिए। मरियम बीबी साहिबा, लाहौर के गटर के पानी से ख़त्म नबुव्वत का मसला 1000 करोड़ हा गुना जो है वो अफजल है। गटर में पानी आते रहते हैं, नाले उबलते रहते हैं, बारिशें ज़्यादा हों तो वो आपका बरादर वो थ्योरी उसने ईजाद की है कि ज़्यादा बारिश हो तो ज़्यादा पानी होता है और थोड़ा बारिश होता है तो थोड़ा पानी होता है। तो लाहौर में ज़्यादा बारिश हुआ, ज़्यादा पानी आ गया। पानी से निकलो, अपने दिलो दिमाग पे शर्म का पानी महसूस करो और ख़त्म नबुव्वत के मसले पर इसको फिल फौर हल करवाया जाए। वगरना सुप्रीम कोर्ट के जो जज इसमें शामिल हैं उसके साथ नून लीग भी बिल्कुल इस मसले में शामिल होगी। और दूसरी जो जमातें गुंग बैठी हैं उनके वर्कर के लिए भी ये पैगाम है कि तुम अपने लीडर्स के लिए निकलते हो, ख़त्म नबुव्वत के मसले में तुम्हें क्या हुआ है? ख़त्म नबुव्वत के मसले के लिए तुम क्यों नहीं निकलते? क्यों नहीं आवाज़ बुलंद करते? क्यों नहीं मजहबी रहनुमाओं के पीछे खड़े होते? इसमें तुम्हें क्या मजबूरी है? तुम्हारा हमसे 1000 इख्तिलाफ होगा, हम मानते हैं, हमसे गलतियां भी हुई होंगी, हम मानते हैं, लेकिन ख़त्म नबुव्वत के मसले पे तो आप भी मुसलमान हैं, आपको हमारा साथ देना चाहिए। ये पूरी पाकिस्तानी कौम का मसला है, पाकिस्तानी कौम खड़ी है। हज़रत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब लाए अमल दे चुके हैं और हम भी मुतालबा कर रहे हैं कि जो मुत्तफ़िका लाए अमल है उस पर जो है वो फिल फौर अमल दरामद करके इस कानून पे सुप्रीम कोर्ट माफ़ी मांगे और जज बैठ के और जो कानून पहले हैं उनको बहाल रखा जाए, वगरना तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत क़िबला मुफ्ती तसद्दुक़ हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया ने जो कुछ फरमाया है मैं उसकी तायीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस कौम के हुक्मरानों की गैरत को बेदार कर दे। ये जितना अपने लिए करते हैं, जितना अपनी पार्टियों के लिए करते हैं, जितना अपनी सीटें बढ़ाने के लिए करते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा ये ख़त्म नबुव्वत के लिए भी। ये सीटों का तो इनसे सवाल नहीं होगा कब्र में ना आखिरत में कि क्या करते रहे हो, लेकिन ख़त्म नबुव्वत के बारे में सवाल होगा। ख़त्म नबुव्वत का मसला जाते ही मुनकरीन ये ख़त्म नबुव्वत कब्र में जाते ही पकड़े जाएंगे, बल्कि दुनिया में पकड़े जाते हैं। जो मिर्ज़े के ग़ुलाम कादियानी के साथ हुआ वो बच्चे बच्चे को पता है। तो जो लोग खामोश, अच्छा मज़ेदारी की बात यह है कि कहीं नून लीग का मफाद है, कहीं पीपल पार्टी का मफाद है, कहीं पीटीआई का मफाद है, कहीं एमक्यूएम का मफाद है। अपने मफाद के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और मुतालबात करते हैं, हुकूमतों को धमकी देते हैं नाराज़ होने की।
लेकिन इस मसले पे ये सब खामोश हैं। इस मसले पे ये अंदर से कादियानियों को सहूलत देने के मसले पे लगता है कि जैसे सब एक हैं। इनको बोलना चाहिए, ये वक्त है, अगर नहीं बोलेंगे तो नाम ख़त्म नबूवत के गद्दारों में लिखा जाएगा, बोलेंगे तो वफ़ादारों में लिखा जाएगा। ख़त्म नबूवत को मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि तैयारी हो रही, तंजीमें अपनी अपनी तैयारी कर रही, जमातें तैयार हो रही हैं और ये बहुत बड़े इनकलाब की शक्ल इख्तियार कर जाएगा मसला। चंद दिनों बाद आप देखेंगे आप से संभाला नहीं जाएगा। इसलिए अवाम के बाहर सड़कों पे आने से पहले पहले अगर इसे रिव्यू करके दोबारा सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बैठ के वापस ले ले और कौम से माफ़ी मांग ले तो ये उनके लिए भी बेहतर है, सारी उम्मत के लिए बेहतर है। उम्मत इस वक्त, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मत में एक बेदारी की लहर है। हुक्मरान जालिम बादशाह इसराइल के साथ खड़े हैं और उन मुल्कों की आवाम जो है वो फ़लस्तीन और गज़ा के मुजाहिदों के साथ खड़ी। आवाम को कोई खौफ नहीं, आवाम अपने उन हुक्मरानों से भी बेजार हैं और जो हुक्मरान इसराइल और अमेरिका के टाउट बने हुए हैं। आवाम उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान के हों किसी इस्लामी मुल्क के हों, वो सब अब देख रहे हैं कि कोई इस्लामी क़यादत उभरे और मुसलमानों के हकूक़ की बात करे, जहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है मुसलमानों को उससे निजात दिलाए। कल साहबजादा अहमद रज़ा साहब ने असम्बली में ये बात कही जो 1974 में कायदे अहले सुन्नत हज़रत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने असम्बली के फोरम पे कही थी कि कादियानियों का दफ्तर इसराइल में किस लिए, कादियानियों का मरकज़ इसराइल में किस लिए है। सीधी सीधी बात है कि उनके एजेंट हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। मुसलमानों में इंतशार और इफ्तराक पैदा करने के लिए इन्हें दिया गया है, पैसा दिया गया है, फंडिंग की जा रही है और मुसलसल इनकी सरपरस्ती की जाती। इसका पूरी असम्बली में किसी के पास जवाब नहीं है और जो बड़े इंसानी हकूक़ के अलंबरदार और चैम्पियन बनते हैं उनके पास भी कोई जवाब नहीं। और वो इंसानी हकूक़ के अलंबरदारों के नज़दीक इंसानी हकूक़ सिर्फ कादियानियों के हैं और किसी के नहीं। गज़ा में हज़ारों शहीद हो जाएं, उनके कोई इंसानी हकूक़ नहीं हैं। यहाँ 75 साला यास्मीन राशिद कैंसर की मरीज़ा बेगुनाह जेल में पड़ी रहे, उसका कोई इंसानी हक नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट को नज़र आता है, ना इंसानी हकूक़ की तंजीमों को नज़र आता है। ऐसे ही और बेचारे कई हज़ारों कारकुन गायब किए हुए हैं, उठाए हुए हैं, उनका कोई इंसानी हक नहीं है। तो फ़कीर की मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुल आलिया और उलमाए किराम की क़यादत में गुजारिश है कि तैयारी करें, ख़त्म नबूवत के लिए मैदान में निकलना पड़ेगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये कभी हमारी करारदादों, हमारी अपीलों, हमारी दरख्वास्तों पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये वापस लें। आपको निकलना पड़ेगा और ख़त्म नबूवत के लिए जान का नजराना पेश करने के लिए एक दफ़ा ललकारना होगा इनको कि हम तैयार हैं। और फिर इन हुक्मरानों को हेलीकॉप्टर पे, इनको तो शायद इंडिया में भी पनाह ना मिले और वो तो इंडिया का काम कर, ये भी काम तो उसी का कर रहे हैं, वो तो काम कर रही थी ना इंडिया का कई सालों से, उसको बिठाया हुआ था, उसको इंडिया ने पनाह दी है, वो कहीं और जाना चाहती है। इनके पहले ही और जगहों पे कई इन्होंने ठिकाने बनाए हुए हैं, लेकिन जब आवाम का समंदर मैदान में निकल आए तो फिर शायद हेलीकॉप्टर भी उड़ने से इनकार कर देते हैं। जिस तरह अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, रज़ा शाह पहलवी ईरान का जो साबिक बादशाह था, उसके साथ जो हुआ वो तारीख़ है, वो सब ने देखा है। अल्लाह ताला हमें ख़त्म नबूवत के लिए मैदान अमल में रह के इन जजों, जर्नैलों और असम्बलियों के स्पीकरों को राह हिदायत दिखाने की और उस पर चलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।